मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल कौन जीतेगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। तो पहले मैं आपको मेरिट्स यानी कि लाभ के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कहा जाता है। देखिए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो केवल उच्च अधिकारियों यानी कि बड़े ऑफिसर्स, मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ ब्यूरो के पास होती है। तो यहाँ पर जो हम लाभ आपको समझाने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो लाभ है, जो पहली इसकी मेरिट है, इजी इन टेकिंग डिसीजन। देखिए, सेंट्रलाइज का जो टॉपिक है वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट जो है, इज इन टेकिंग डिसीजन। देखिए, कभी भी हम जब भी ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिसीज़न बहुत जल्दी ले लिया गया है, तो वहाँ पर दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि क्या वो फैसले इतने ज़रूरी थे कि जल्दी ले लिए गए, या उनके लिए फैक्टर्स कौन कौन से थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। अब जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, जब कोई अधिकारी अपने पास वो डिसीज़न लेने की पावर रखता है तो वो जल्द से जल्द उन डिसीजंस को ले लेता है और उसको नीचे सभी डिपार्टमेंट में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास उसे लागू कर देता है। तो डिसीजन अगर जल्दी किसी भी डिपार्टमेंट में लेना है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको डिफेंस डिपार्टमेंट बताया है, या जितने भी हमारे सीक्रेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, रॉ डिपार्टमेंट है, यानी अदर इस तरह से रिलेटेड जो हमारी सुरक्षा से रिलेटेड एजेंसियां हैं, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ही अपनाया जाता है ताकि जल्द से जल्द डिसीजन को लिया जा सके और समस्या पर काबू पाया जा सके। सेकंड इज यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन लिए जाने हैं उसमें एकीकृत व्यवस्था कैसे लागू की जाती है, उसके लिए भी सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक बोर्ड किसी डिसीजन को लेने के लिए बैठ जाता है तो सबसे पहले उसके पूरे के पूरे जो फैक्टर्स हैं उनको देखा जाता है और उसके आधार पर सबकी एक राय बन जाती है, और एक राय बनने पर जो है वो डिसीजन यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है। नंबर 3 क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कभी भी जब डिसीजन ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्टेप्स में वही लागू किया जाएगा जैसा कि हेडक्वार्टर में लिया गया था, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है यूनिफॉर्मिटी आती है। अब कोई भी डिसीजन अगर डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा, अलग अलग स्तरों पर जो है उनको डिसीजन लेने की पावर या उसमें कुछ भी मूल चूल परिवर्तन चेंजेस करने के लिए जो है उनको अगर अथॉरिटी होगी, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन हेडक्वार्टर में लिया है वही जो जितने भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके पास जो वो डिसीजन वैसे का वैसा रहता है और उन्हीं डिसीजन के आधार पर ही उनको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि मितव्ययता, यानी थोड़े पैसे में ज़्यादा काम। देखिए, जब डिसीजन मेकिंग पावर जो है कुछ अधिकारियों तक सीमित रहती है और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो कर्मचारियों की संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड जिसको किया गया है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो उनको जो है सैलरी के ऊपर जो खर्चा है या अदर जितने भी उनके खर्चे हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट में है वो इकोनॉमी आ जाती है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ये ऊपर भी हमारा क्लियर हो गया है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता, यानी कि जो डिसीजन हाई या हेड क्वार्टर में हाई अथॉरिटी के द्वारा लिया गया है वही डिसीजन थ्रू आउट सारे डिपार्टमेंट में चलता है, जिससे यूनिटी ऑफ कमांड आती है। यानी कि
सारे के सारे उन आदेशों का पालन करते हुए ही अपने काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है सूटेड टू प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए, जब भी इकोनॉमी को प्लान्ड किया जाता है कि इतने टाइम में ये काम पूरे करने हैं और इन कामों पर या इन योजनाओं पर इतना ही पैसा लगाना है, तो वहाँ पर भी सेंट्रलाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो इतने स्तरों में बढ़ जाती है कि या वहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर वो वाले खर्चे भी हो जाते हैं जो कि बजट बनाते समय जिन पर कोई भी विचार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सारी इकोनॉमी को पहले प्लान्ड किया जाता है और उसी के आधार पर सारे खर्चे किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी मेरिट्स को अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।